पर बढ़ाओ और उसे भागों में काट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवारों सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदल कर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था, लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इस्राएलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इस्राएली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पर प्रभु ने आग और बादल उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़ों के साथ घुड़सवार को समुद्र में उन्हें फिर शुद्ध कर देगा और उन्हें नया हृदय प्रदान करेगा। हमने भी पाप किया है, लेकिन बपतिस्मा में हमारा भी शुद्धिकरण होता है और हमें ईश्वर का आत्मा प्राप्त होता है। आइए हम पाठ को ध्यान पूर्वक सुने। चौथा पाठ। यहूदी लोग देवमूर्तियों की पूजा करने के वास्ते 28 तक। पांचवा मूल विषय है, मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़का दूंगा और तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी यह कहते हुए मुझे सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल के लोगों ने अपने निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देव मूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया। इसलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें राष्ट्रों में तितर-बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखेर गए। मैंने उसके आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया है।
उन्होंने दूसरे राष्ट्रों में पहुंचकर मेरे पवित्र नाम का अनादर कराया। लोग उनके विषय में कहते थे, यह प्रभु की प्रजा है। फिर भी उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। परंतु मुझे अपने पवित्र नाम का ध्यान है, जिसका अनादर इस्राएलियों ने देश विदेश में कराया है। इसलिए इस्राएल की प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर का कहना यह है, इस्राएल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे कारण नहीं करूँगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। मैं अपने महान नाम का पवित्र प्रमाणित करूँगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्र में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब यहूदियों के दूषण से शुद्ध करूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा। 6 पद संख्या 3 से 11 तक से लिया गया है। पाठ बपतिस्मा से संबंधित है। यीशु का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। बपतिस्मा के द्वारा हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं तथा नई जीवन प्राप्त करते हैं, पाप की गुलामी से मुक्त होते हैं। 5वां पाठ, जो बपतिस्मा ग्रहण करता है वह विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें पाप पर विजय पाने की शक्ति दी है। इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें एक नया जीवन जीना चाहिए, जो ईश्वर को समर्पित और निष्पाप हो। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 11। पाठ का मूल विषय है, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाई लोग, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम भी पाप के दास न बने। जिसे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा। प्रभु कृपा पूर्वक हमें नवीन बना दे, ताकि हम उस पवित्र आत्मा के प्रति सदा ईमानदार से नवीन बनने को प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी प्रजा इस पवित्र रात में जागरण कर रही है। इसकी सहायता कर। हम स्मरण कर रहे हैं कि तूने अद्भुत रीति से हमारी सृष्टि की और उससे भी अद्भुत रीति से हमारा उद्धार किया। तो इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। तूने जल की सृष्टि की ताकि यह भूमि को उपजाऊ बनाए, हमारे शरीर को स्वच्छ करे और हमारी प्यास बुझाए। तो जल के द्वारा अपनी दया भी प्रकट की है। तूने अपनी प्रजा को लाल सागर पर उतार कर उसे दास्ता की बेड़ी घोषित किया कि तू मानव जाति के साथ नया विधान स्थापित करेगा।
जब ख्रिस्त ने यरदन का जल पवित्र किया तो तूने उसी जल के कर दी। यह जल हमें अपने बपतिस्मा की याद दिलाए ताकि हम अपने भाई बहनों के साथ आनंद मना सकें जिन्होंने पास्का महोत्सव में बपतिस्मा ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। अभी बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराई जाएंगी। जब हम नन्हे थे तो हमारे नाम से हमारे माता पिताओं ने बपतिस्मा की प्रतिज्ञा की थी। अभी हम लेकर ख्रिस्त जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा दोहराने के लिए हम सब अपनी अपनी मोमबत्तियां जलाकर खड़े हो जाएंगे। मोमबत्ती नहीं है, लेकर खड़े हो जाएंगे। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोग ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं जो कुमारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान में विश्वास करते हैं? क्या आप